हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस कहानी की न्यू एपिसोड लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी हमारी वहीं से स्टार्ट होती है, ग्रैंड ड्यूक के कैसल से। कोई कहता है, लेकिन तुम उसे अपनी मेहरबानी देने से कैसे मना करोगे? ब्राउन हेयर वाले पर्सन का नाम है प्रहरल। प्रहरल ग्रैंड ड्यूक से कहता है, तुम उसे सेरेमनी के बाद पीछा नहीं छुड़वा सकते। अब से हम ग्रैंड ड्यूक को लॉयक कहेंगे। लॉयक घूरते हुए देखते हैं और प्रहरल सोचता है कि अब मैंने क्या कह दिया ऐसा। उनके साथ हमें एक रेड हेयर मैन भी दिखाया जाता है जो कहते हैं, तुम सच में उसे वहीं छोड़ना चाहते हो? अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मार्कियस बेशक नौकरानियों और गार्ड के भेष में जासूस रखेगा। घास फूस को उगने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए। हमें बताया जाता है कि रेड हेयर मैन का नाम डेंची है। वह फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है। ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं, तो तुम में से कौन यह बेकार घास फूस उखाड़ेगा? ग्रैंड ड्यूक लॉयक की बात सुनके वहाँ सब चुप हो जाते हैं। प्रहरल कहता है, अपने लॉर्ड की दुल्हन की प्रॉक्सी से शादी करना ही काफी बुरा है, लेकिन अब हम सभी उन्हें अबैंडन भी कर रहे हैं। कौन इसके लिए राजी है? ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं, प्रहरल जाएगा। प्रहरल कहता है, ये सब हमेशा मुझे ही क्यों करना चाहिए? इस पर्सन का नाम हेड्रिक है। ये ग्रैंड ड्यूक स्टेट का वाइस कैप्टन है। ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं, हेड्रिक, तुम स्कॉट संभालोगे। जब आप कैपिटल में हो तो फर्स्ट डिवीजन से कुछ नाइट भी ले लें, कुछ काम देखने हैं। प्रहरल कहता है, वाइस कैप्टन हेड्रिक। हेड्रिक कहता है, हाँ ग्रेस, मैं इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। उस आदमी की बेटी से शादी कर रहा हूँ जिसने मेरे माता पिता को मारा है। लॉयक अपने मन में सोचता है, लॉयक, मैं अपना कुछ समय इस मैरिज में बिताऊंगा और बाद में उसे तलाक दे दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग वाला दिन दिखाया जाता है। कोई कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरी लेडी, आपके बाल बिल्कुल प्लैटिनम ब्लॉन्ड नहीं है, हम कहें तो मॉसी ग्रे हैं। मेड कहती है, कोई उम्मीद करेगा कि आपका रंग आपके डल बालों की भरपाई कर देगा, लेकिन मेकअप के साथ भी। एनेट मन में सोचती है, वाओ, हाँ मैं आज सच में काफ़ी सुंदर लग रही हूँ। मेड फिर से कहती है, मार्किस बहुत परेशान है कि नॉर्थ आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है मेरी लेडी। उन्होंने आपके साथ जाने के लिए पर्सनल अटेंडेंट्स भी चुने हैं, कृपया आप चिंता ना करें। एनिट अपने मन में सोचती है, वह सिर्फ मुझ पर और लॉयक पर नज़र रखने के लिए जासूस है, लेकिन इस बार चीज़ें मार्किस के हिसाब से नहीं होने वाली। प्रीस्ट कहते हैं, आज हम लोग दो नेक आत्माओं के पवित्र मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम कस्में लेना शुरू करेंगे। तो यह स्टैंड इन ग्रूम है। एनेट सोचती है, वह मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबा और अच्छा दिख रहा है, लेकिन वह पत्तों की तरह क्यों काँप रहा है? प्रहरल कहता है, मैं प्रहरल ओट्स, लॉयक ब्लैनहिम की जगह आया हूँ। इस औरत से हमेशा प्यार करने और उसकी इज्जत करने की कसम खाता हूँ। एनेट मन में सोचती है, हमेशा शांति से रहने के लिए चलो पहले बस ये कुछ दिन गुजार लेते हैं शांति से। फिर एनेट कहती है, मैं एनेट फ़िराज़ लाइकवाज़, एक पत्नी के तौर पर मैं एनेट फ़िराज़ इस मैरिज को पूरे दिल और जान से निभाने की कसम खाती हूँ। प्रीस्ट कहता है, अब चलो एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाते हैं। उसे पता है ना कि मैं काटती नहीं, वो सच में मुझे छूने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रीस्ट कहता है, इसी के साथ अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। एनेट कहती है, आखिरकार हमारी मैरिज हो गई। और इधर मेड सोचती है,
आखिरकार सब खत्म हो गया और अब मुझे उस नाजायज़ लड़की की धड़कन का इंतज़ार करना होगा। मार्किस बहुत बेरहम है। मुझे लेडी लैडल के बजाय उस कमीनी एनेट का पीछा करने के लिए भेज रहे हैं। एनेट वेडिंग ड्रेस चेंज करती हुई सोचती है, वह कहाँ गया। हमें किसी को भागते हुए दिखाया जाता है और ये फेरल होता है। फेरल भागते हुए सोचता है, ठीक है, ये सब रास्ते से हट गया है। अब मुझे बस वहाँ से निकल जाना है, इससे पहले कि वो लेडी मुझे देख ले। मैं बस एक नोट छोड़ दूँगा जिसमें लिखा होगा कि मुझे जल्दी में निकलना पड़ा। और फेरल के हाथ से कोई चिट्ठी लेता है। फेरल पूरी बात कहता है कि उससे पहले उसे सुनाई देता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। फेरल रुक के देखता है कि किसने उसके हाथ से चिट्ठी ली और देख के शॉक हो जाता है। योर ग्रेस, मैं बस फेरल मन में सोचता है, अच्छा मैं बस निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसी लेडी से टकरा गया। फेरल कहता है, योर ग्रेस, लेकिन एनेट कहती है, अच्छा हुआ हम एक दूसरे को मिस करने से पहले मिल गए। चलो साथ में चलते हैं। फेरल कहता है, साथ में? तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन एनेट कहती है, मेरा क्या मतलब है? क्या यह सही नहीं है कि मैं अपने पति से मिलने के लिए तुम्हारे पीछे चलूं? एनेट मन में सोचती है, तुमने क्या सोचा था कि सेरेमनी के बाद तुम आराम से निकल जाओगे? बहुत बढ़िया ग्रैंड ड्यूक, लेकिन मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। फेरल कहता है, योर ग्रेस, मुझे माफ़ करना, लेकिन समय बहुत कीमती है, हमें तुरंत निकलना होगा। फेरल कहता है, सच कहूँ तो कोई गाड़ी तैयार नहीं है। इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिए पहले ही एक कैरेज तैयार कर ली है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में पपीज़ की रोने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। फेरल कहता है, योर ग्रेस, क्या आपका मतलब उससे है? उससे तो अजीब आवाज़ आ रही है। एनेट कहती है, कोई बात नहीं, पहिए वैसे ही घूम रहे हैं जैसे उन्हें घूमना चाहिए। फेरल कहता है, मेरा मतलब ये नहीं है, उस गाड़ी से सफ़र मुश्किल हो जाएगा। एनेट कहती है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने पक्का किया है कि इसमें बहुत सारे कुशन हों। फेरल लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, हमारे पास भी इतने आदमी नहीं हैं कि तुम्हारे ग्रेस की ठीक से रक्षा कर सके। एनेट उंगली करते हुए कहती है, ओहो, तो फिर ये आदमी गार्ड नहीं है तो और क्या है? वो लोग भड़कते हुए कहते हैं, अरे लेडी, तुम किसे गार्ड कह रही हो? अरे जेंटलमैन, उनकी ग्रेस के सामने अपनी तमीज़ का ध्यान रखें। एनेट मन में कहती, तो ये एम्पायर के सबसे अच्छे नाइट हैं, वे पक्का इस रोल के लिए सही लगते हैं। फेरल कहता है, हे भगवान, सड़क अभी भी कीचड़ से भरी हुई है, आपकी गाड़ी वैसे भी आगे रहेगी। एनेट कहती है, सर फेरल, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फेरल कहता है, अच्छा, मैंने बस सोचा कि मेरा मतलब यह है कि। एनेट कहती है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम पहले जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। फेरल शॉक हो जाता है। एनेट कैरेज के अंदर जाते हुए सोचती है, आखिरकार फ्रेज परिवार से आज़ादी। अच्छा हुआ कि मैं इस परिवार से निकल गई, अब मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगी। एनेट कैरेज में आराम से बैठते हुए बोलती है, मुझे पता था कि सर फेरल थोड़े नरम दिल वाले हैं, हालांकि मेरे लिए ये बहुत आसान है। कोई कहता है, योर ग्रेस। हमें एक सर्वेंट दिखाया जाता है जो कहता है, योर ग्रेस, मैं यह आपको यंग मास्टर की तरफ से देने आया था। एनेट कहती है, ये फेडेन की तरफ से है? हाँ मेरी लेडी, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप जाएं तो मैं यह आपको दे दूं। एनेट मन में सोचती है, उसे कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ, और सर्वेंट से बोलती है, क्या उसने बताया ये किस लिए है? सर्वेंट कहता है, शायद ये शादी का तोहफा होगा। सर्वेंट कहता है, युवा मास्टर खुद भी सेरेमनी में शामिल हुए थे। एनेट कहती है, वे खुद आए थे? कुछ समय बाद हमें कुछ कैरेजेस जाते हुए दिखाई जाती हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना। कैरेज मार्केट स्ट्रीट से बाहर निकल जाती हैं। एक मेड चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी लेडी, आप कहाँ हैं? लेडी एनेट, आप कहाँ हैं? एक सर्वेंट उस मेड को देखते हुए बोलता है, जेनेट,
हमें इस मेड का नाम जेनेट बताया जाता है। जेनेट कहती है, क्या तुमने लेडी एनेट को कहीं देखा है? सर्वेंट कहता है, योर ग्रेस तो अभी अभी चली गई हैं। जेनेट मन में सोचती है, मार्किस ने मुझे ऑर्डर दिया कि सेरेमनी ख़त्म होते ही उसे वापस ले आऊं। अब वह कहाँ चली गई? वो सर्वेंट से पूछती है, वह कहाँ गई है? सर्वेंट कहता है, और कहाँ? बेशक ग्रैंड ड्यूक ब्लैनहिम के स्टेट गई हैं। सीन चेंज होता है और हमें एनेट दिखाई जाती है, जो चिन पे हाथ रखते हुए बड़ी गहरी सोच में बॉक्स को घूर रही होती है। और यहीं हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। सो गाइस, आपको ये मानवा कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।